राम राम। आपके मन मंदिर में बसे परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूँ और मेरी छोटी सी बात का प्रारंभ करता हूँ। पिछले संस्करण में हमने कबीर जी का धैर्य के बारे में संदेश समझने की कोशिश की थी। अगर आपने वो संस्करण देखा नहीं है तो पहले आप उसे देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि इस संस्करण को समझने में आसानी हो। जीवन का अंतिम उद्देश्य पाने के लिए धैर्य और ध्यान का महत्व हमने जाना था। मैंने आपको कहा था कि मेरे अगले संस्करण में ध्यान सुमिरन के बारे में चर्चा करूंगा। ये चर्चा काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए हम इसे अलग अलग चरणों में विभाजित करेंगे ताकि मस्तिष्क पर एक साथ जोर न पड़े। इस संस्करण में हम इस चर्चा के अलग अलग आयाम या चरणों को समझेंगे और उनमें से एक चरण पे बात करेंगे ताकि आपको मनन करने का पर्याप्त समय मिल जाए। ध्यान को समझने से पहले हमें मन को समझना होगा। मन, इस ब्रह्मांड में सबसे चंचल अगर कोई है तो वो है मन। मन ही है जिस पर विजय पाने की प्रक्रिया है ध्यान। क्या क्या नहीं सोचता है मन, क्षण में आनंदी, क्षण में दुखी, क्षण में चिंताग्रस्त, क्षण में निश्चिंत, क्षण में क्रोधित, क्षण में शांत। मन ही है जो अतीत और भविष्य में भागते रहता है, वर्तमान में ठहरना ही नहीं चाहता। इसे वर्तमान में यानी इसी क्षण में ठहराने की प्रक्रिया है ध्यान। कबीर जी का एक प्यारा दोहा है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो दो पाटन की बात कबीर जी कर रहे हैं वो है भविष्य और भूतकाल। पृथ्वी पर उपस्थित हर मनुष्य अतीत की घटनाओं और भविष्य की चिंताओं में पिसा जा रहा है। अतीत में व्यापार में घाटा हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई प्रियजन छोड़ के चला गया, प्रेम में असफलता, मन दुखी, चिंतित और निराश। इसी दुख में व्यर्थ हो रहा है वो वर्तमान। वर्तमान जो अमूल्य है, सुंदर है, सुगंधित है, प्रफुल्लित है, एक ताजे फूल की तरह चमचमाता हुआ। मैं कहता हूँ छोड़ो ये अतीत के दुख, पुरानी जख्मों को कुरेदना, ये सब बकवास है। अतीत से सीख लो और आगे बढ़ जाओ। वर्तमान में जियो। परम आनंद तुम्हारे सामने बाहें फैलाए खड़ा है। उसे आलिंगन दो, उसे प्रेम दो, उसे जियो। मगर तुम हो या तो पीछे देखते हो या आगे, भविष्य के बारे में सोचते रहते हो। मुझे भविष्य में सुखी होना है तो अमीर होना होगा, और अमीर होना है तो मैं आज धन कमाऊं, और वह धन किसी भी मार्ग से आए। मुझे बस धन कमाना है। धन मिल जाए, ये स्त्री मिल जाए, ये पुरुष मिल जाए, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बच्चे बड़े हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। आनंद तुम हमेशा भविष्य में ही खोजते हो। पुनः कबीर जी को याद करना पड़ेगा। कबीर जी अपने एक भजन में कहते हैं,
जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। मैंने लोगों को 14-14 घंटे परिश्रम करते हुए देखा है। 14 घंटे काम, 8 घंटे नींद और बचे हुए 2 घंटे खाना पीना, आना जाना। ये क्या कर रहे हो तुम और क्यों? ऐसे जीवन का क्या सार जिसमें संगीत ना हो, कला ना हो, प्रेम ना हो, करुणा ना हो। खुद के प्रति करुणावान बनो, क्योंकि जो खुद के प्रति करुणावान नहीं है, वो जीवन में किसी के भी प्रति करुणावान नहीं हो सकता। नाम स्मरण, सुमिरन, ध्यान, यही वो डोर है जिससे मन को वर्तमान में बांधा जा सकता है। भारतीय दर्शनों ने इस विधि का महत्व समझा है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग में जो सम्यक स्मृति कही है, वो ध्यान ही है। भगवान बुद्ध ने इसे 4 अलग अलग विपश्यना में बांटा है। जैन धर्म में इसे सम्यक दर्शन या प्रेक्षा कहा गया है। आदि शंकराचार्य जी इसे साक्षी भाव कहते हैं। इस्लाम इसे जिक्र या स्मरण कहता है। ईसाई धर्म इसे वॉचफुलनेस कहता है। मार्ग कोई भी हो, विधि एक ही है, ध्यान। ध्यान किसका? कि मैं स्वयं आनंद हूं, जो सब में विराजमान है वो अभी इसी क्षण मुझ में भी विराजमान है। और जहां वो विराजमान है, वहां चिंता, दुख, निराशा, क्रोध कैसे हो सकता है? कबीर जी का और एक दोहा मुझे याद आता है। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इस सुंदर दोहे पर आज हम रुक जाते हैं। आज हमने ध्यान की आवश्यकता को समझा है। अगले संस्करण में ध्यान कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, इसे हम समझेंगे। पुनः आपके मन मंदिर में बसे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम।